अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 5 घंटे की मुलाकात में ज़हरा काज़मी ने एक बार भी ज़हीर साहब का नाम तक नहीं लिया। ज़हीर नेक्सस के झूठों का पर्दाफाश हो चुका है। ज़हीर एक बार फिर जलील होने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच चुका है। ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन के साथ ही जाना चाहती है ज़हीर का हाई कोर्ट में इतराफ़। अगली मुलाकात कब, किससे और कैसे, कहां पर, कौन सी जगह पे होने जा रही है, आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। अच्छा जी, वीडियो इस वजह से देखना लाजिम है और ज़रूरी है क्योंकि जो ज़हीर नेक्सस है उनके सस्ते लोग इस वक्त कहानियां सुना रहे हैं कि ज़हरा काज़मी तो अपने वालिदैन से मुलाकात करना ही नहीं चाहती थी, मुलाकात हुई नहीं। तो वो जो 5 घंटे तक अंदर मुलाकात और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम यहाँ पर एक्सपोज नहीं कर सकते, तो वो फिर क्या था। मेरे ख्याल में इनका दिमागी तवाज़ुन जो है मुकम्मल तौर पे खो चुका है। लाहौर में अगर कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट मेरी ये वीडियो देख रहा है तो सस्ती अदाकारा से ज़रूर रब्ता करें क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत है इस वक्त उसे। अच्छा जी, ज़हरा काज़मी की वालिदैन और बहनों से एक तारीखी मुलाकात हुई क्योंकि 6 माह बाद वालिदैन अपनी बच्ची से मिले। डेफिनेटली वो ऐसे दिक्कत आमेज़ मनाजिर थे जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अच्छा जी, बहुत सारे अहम इंकशाफात हुए हैं उस मीटिंग में। कुछ ऐसे नाम जो हैं वो निकल के सामने आए हैं, कुछ खौफनाक चेहरे जो हैं वो बेनकाब हुए हैं। वक्त आने पर इन सब पर से मैं पर्दा उठाऊंगी, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि ज़हरा काज़मी वापस आए। उसके बाद हम ज़हीर नेक्सस के जो करता धरता है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जी, पूरी मीटिंग में अगर किसी का नाम नहीं लिया गया तो वो है जिंदा लाश, यानी कि ज़हीर का नाम तक नहीं लिया गया। और सस्ती करीना कपूर और उसका जो नेक्सस है वो बकवास किया करता था कि बच्ची जो है अगर ज़हीर के बगैर रहेगी तो वो जी नहीं पाएगी। वो मुझे बार बार कहती है मैं खुदकुशी कर लूंगी। शर्म का मकाम है कि आप एक बच्ची को खुदकुशी के लिए उकसाते रहे। हमारे पास वो सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप बच्ची को खुदकुशी के लिए भी उकसाने की कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा जी, 5 घंटे जारी मुलाकात में यकीन करें कि एक बार भी ज़हरा काज़मी ने ज़हीर का जिक्र तक नहीं किया। ज़हीर को भी इस बात की खबर पहुंच चुकी है कि जी अब वो पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो बच्ची से मुलाकात कर ले, उसको डराए धमकाए और वही कहानियां करने की कोशिश करे जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि वो पूरा होल्ड रखता है बच्ची पे। बच्ची की उम्र कम है, 15 साल है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप देखेंगे बच्चों को धक्का मारा जाता है, डराया धमकाया जाता है तो बच्चे जी वही कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं जो आप कहलवाना चाहते हैं। तो अब ज़हीर जो है वो पागलों की तरह कोशिशों में लगा हुआ है। उसने उसी वक्त एप्लीकेशन दे दी थी सिंध हाई कोर्ट में जब मेहदी अली काज़मी साहब ने जो है ये एप्लीकेशन दी थी और उन्होंने कहा था मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहता हूं। अच्छा जी, अब आज सिंध हाई कोर्ट में जो है ज़हीर की दरख्वास्त की हियरिंग है। ज़हीर का कहना है कि ज़हरा काज़मी को वालिदैन से मिला दिया है तो मुझे भी हर हाल में मिलवाना चाहिए। इंशाल्लाह ताला जी, ट्रायल कोर्ट की तरह हाई कोर्ट में भी ज़िल्लत ज़हीर का मुकद्दर बनेगी। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं समझती हूँ इस तरह के केसेस कवर करने के बाद, कि बच्ची को किसी सूरत नहीं मिलवाना चाहिए ज़हीर से क्योंकि डिक्लेयर हो चुका है, बता दिया गया है बच्ची माइनर है, 15 साल की बच्ची है और उसके जो नेचुरल गार्जियन है वो उसके पेरेंट्स हैं। ज़हीर से निकाह नहीं हुआ, ना निकाह की कोई कॉपी, ना सबूत, ना कहीं पर रजिस्टर हुआ है, तो वो मिलना किस हैसियत से चाहता है। जो मेरी ओपिनियन है, किसी सूरत जो है उसको मिलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये लोग उसको असरअंदाज करने की, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डराएंगे धमकाएंगे और इस वक्त बच्ची की मेंटल स्टेट इस काबिल नहीं है। ये एक बार फिर से ये लोग जो है बच्ची के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करें। अच्छा जी, ज़हीर पर जो आपको पता है कि अगवा और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो है इल्ज़ाम है। अदालत का मजीद कहना है कि जी इन हालात में ये विक्टिम की किसी भी सूरत जो है एक्यूज से मिलना सही नहीं है। मैं आपको ट्रायल कोर्ट के हवाले से बता रही हूँ। ज़हीर साहब ये भूल जाते हैं कि उन पर बच्ची के अगवा का मुकदमा चल रहा है। उनको लगता है कि ये तो बस कोई ऐसे ही है, ऐसा हो गया, मेरी बीवी है वो। बीवी इसकी याद इसको तब आया जब इनको पता चला कि जी कराची शिफ्ट हो गई है बच्ची और अब बच्ची वहाँ से अपने वालिदैन के पास जाएगी। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि मेहदी अली काज़मी साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, वो बहुत अच्छे अंदाज में इस केस को लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान की करोड़ों आवाम की दुआएं मेहदी अली काज़मी के साथ है। तो अब इसको लगता है कि सिंध हाई कोर्ट में जो है ट्रायल कोर्ट के फैसलों को सिंध हाई कोर्ट नज़रअंदाज करेगी और फिर इसको जो है ज़हरा काज़मी से मिलने देगी। मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और वो जज साहब के सामने ट्रायल
ट्रायल कोर्ट का फैसला और अपने दलाइल जो है वो रखेंगे, डेफिनेटली मामला जो है वो अलग ही किस्म के निकल कर सामने आएंगे। यानी कि जी बात मुलाकात की इंशाल्लाह जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी दुआ है कि किसी सूरत परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। बच्ची से मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। मेहदी अली काज़मी की जानिब से ये कहा गया, मेरी उनसे कुछ घंटे पहले बात हुई है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी खुशगवार मुलाकात थी और अब मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हम कपड़े वगैरह नहीं दे पाए क्योंकि कुछ SOPs होती हैं, लेकिन ज़हरा काज़मी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी बहनों ने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हुई थी, दिखाया और आगे का प्लान बताया कि जैसे ही आप घर आओगे हम ज़ियारत पे जाएंगे। तो उनका कहना था कि अब सिलसिला ये जारी रहेगा और इंशाल्लाह ताला फैमिली कोर्ट से ही जल्द बच्ची की कस्टडी जो है वो मेहदी अली काज़मी को दे दी जाएगी। कल की जी मुलाकात ने ये सारे मामला को सेट कर दिया है कि वालिदैन की अपनी बेटी से मोहब्बत और बेटी के वालिदैन से मोहब्बत दुनिया की कोई ताकत, कोई फुप्पी, कोई सस्ती करीना कपूर, कोई मुंह उठा के बेगैरत किस्म के लोग जो है वो ख़त्म नहीं करवा सकते। ज़हीर का वकील जी खुद अदालत में पहुंच चुका है और ये चाइल्ड मैरिज का केस है। अब ज़हीर के जो हवाले से वो कहता है कि जी मुलाकात होनी चाहिए, आप ये करें, आप वो करें, आपने वालिदैन को मुलाकात की इजाज़त दे दी है, ये शौहर है। तो ये कहानियाँ वो सुना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि वो लफ्ज़ मेरे जहन से कभी नहीं निकल सकते जो बच्ची ने अपने बाप को बोले, आई लव यू बाबा, यू आर माई रियल हीरो, बाबा आई रियली मिस यू। ये वो एग्जैक्ट अल्फाज हैं जो ज़हरा काज़मी ने मेहदी अली काज़मी यानी कि अपने वालिद को कहे थे। मैं आपको बताती चलूं कि ना सिर्फ तारीखी मुलाकात थी, तारीखी अल्फाज, और इसमें जो आई लव यू बाबा है ना, ये सुनना चाहते थे कि ये कहना चाहते थे कि आई लव यू ज़हीर, आई लव यू ज़हीर की कहानी जो सस्ती करीना कपूर ने इतने टाइम तक सुनाई वो कहीं पर भी नज़र नहीं आई। यहाँ पर जो चीज़ें निकल के सामने आई वो ये आई कि यू आर माई रियल हीरो, आई लव यू बाबा, आई रियली मिस यू। ये वो एग्जैक्ट जन्नाटेदार वर्ड्स थप्पड़ की सूरत में इन घटिया नीच लोगों के मुंह पे पड़े हैं जो कोशिश कर रहे थे कि वालिदैन के साथ बच्ची के रिश्ते को तबाह बर्बाद कर दें, वालिदैन के दिल में बच्ची के लिए नफरत डाली। और बच्ची, मासूम होते हैं ना बच्चे, उसके जहन में भी वालिदैन को लेकर कितना कुछ खुराफात और झूठ बोला। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि हक और सच की जीत होती है। अभी ये पहुंच चुका है और इंशाल्लाह ताला जलीलो खारी होगा। ये चाहता है कि मैं ज़हरा काज़मी से मिलूँ, उसको फिर से उसका दिमाग भरूँ, उसको फिर से डराऊँ धमकाऊँ। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। हमारे मुल्क के हालात का पता नहीं है कि वक्त जो है एकदम सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि मुलाकात की परमिशन नहीं मिलेगी। बच्ची माइनर है, ट्रायल कोर्ट भी ये कह चुका है कि एक इंसान पे मुकदमा चल रहा है बच्ची के अगवा का, तो उसको किस तरह से परमिशन मिल सकती है उसी बच्ची से मिलने की। डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखते हैं कि अब क्या फ़ैसला होता है। जो साइमा भाभी हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो कहती हैं कि जी मुलाकात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई हैं जो हमने बच्ची को बताई, बच्ची को वो नहीं पता थी। यानी कि करीना कपूर और उसका जो नेक्सस था वो बच्ची से काफ़ी चीज़ें झूठ बोलता रहा, माँ बाप के खिलाफ भड़काता रहा। जब वालिदैन ने सामने बैठकर बात की और सारी कहानी बताई तो बच्ची ने सिर्फ एक ही बात बोली कि आई लव यू बाबा, आई रियली मिस यू। इंशाल्लाह ताला ज़हरा काज़मी जल्द वालिदैन के पास अपने घर जाने वाली है। ज़हीर नेक्सस का जो है वो तबाह बर्बादी की तरफ एक कदम मजीद आगे बढ़ने का प्लान जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मिलकर जी आपने दुआ करनी है मेहदी अली काज़मी और उनकी बेटी के लिए, फैमिली के लिए, क्योंकि आप लोगों की दुआओं में इतनी ताकत है कि 6 माह बाद मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से मिल पाए हैं।